चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। चलिए आइए आज हम लोग क्लोरीन का इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ते हैं कि क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रयोगशाला विधियों को स्टडी किया था, कैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl की क्रिया से हम लोग क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं, कैसे पोटेशियम परमैंगनेट पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। ये दोनों विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी उस वीडियो के माध्यम से, और हम लोगों ने ये जाना था कि वो विधियां कैसे अप्लाई होती हैं। आज हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पर क्लोरीन का उत्पादन। जब हमें क्लोरीन बहुत बड़े स्तर पे बनाना है, कंटिन्यूअस निर्माण करना है क्लोरीन का, तो हम इंडस्ट्रियल मेथड को अपनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो है डीकन प्रोसेस। वो डीकन प्रोसेस है। डीकन प्रोसेस है, डीकन विधि बोलते हैं इसे। तो इस विधि द्वारा क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन, निर्माण कैसे होता है, चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है कि HCl गैस और ऑक्सीजन को क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 के साथ 450 डिग्री सी पर गर्म करने पर 2H2O बनता है और क्लोरीन गैस निकल जाता है। क्लोरीन 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, O2 2 O2 है। ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और ये क्लोरीन गैस है। और ये वही क्लोरीन गैस है जो ग्रीनिश येलो क्लोरस वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है क्लोरस, उससे बना है क्लोरीन। और क्लोरीन का मतलब ही होता है हरे पीले रंग की गैस। ठीक है, तो बेटे ये रिएक्शन होती है। तो डीकन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्लस एयर को अगर क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्लोरीन गैस बनती है। इतनी सी बात हमें लिख करके बतानी है। इसके बाद हम लोगों को ये रिएक्शन इस्तेमाल है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये रिएक्शन कंडक्ट होती है, तो मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, CuCl2 इसको गर्म किया जाता है करीब 250 डिग्री सी पर। जैसे ही गर्म करते हैं तो आगे ये CuCl बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकल जाती है। 4 क्लोरीन है, 2 दूनी 4 क्लोरीन है, 2 यहां है, 2 यहां है, 4 क्लोरीन है। इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, और ये क्यूप्रस क्लोराइड है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये क्यूप्रस क्लोराइड फिर से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये 4CuCl प्लस O2 बनेगा 2CuCl2। देखिए भाई, क्लोरीन 4 है, 2 दूनी 4 क्लोरीन है, कॉपर 4 है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2। इसका नाम है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड।
ठीक है, और ये क्यूप्रस क्लोराइड है। ये क्यूप्रस क्लोराइड है। क्यूप्रस क्लोराइड से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। अब ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फिर से रिएक्ट करता है 2HCl के साथ, गर्म करते हैं 450 डिग्री सी पर। अब बन जाता है देखें, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन है, क्लोरीन दो और दो चार है, दो दूनी चार है। इसका नाम है बेटे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है और ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो इस प्रकार से ये बनने वाला क्यूप्रिक क्लोराइड फिर से वही रिएक्शन रिपीट करता है। क्यूप्रिक क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड बनता है और ये क्लोरीन गैस बन गई। क्लोरीन गैस जो है यहां बन जाती, ये क्लोरीन गैस बन गई। अब ये क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फिर HCl से रिएक्ट करके क्यूप्रिक क्लोराइड फिर से बन जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड फिर से क्लोरीन इसी प्रकार से मुक्त करता रहता है। अगर कहीं यह प्रश्न पूछे जाए कि डीकन प्रोसेस में क्लोरीन कहां से निकलती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि HCl से निकलती, नहीं, वो क्लोरीन गैस किससे निकलती है? क्यूप्रिक क्लोराइड से। आप देख रहे हो मैकेनिज्म में कि क्यूप्रिक क्लोराइड के टूटने से ये क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड अपनी क्लोरीन गैस छोड़ता है, सो वो क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है। क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड HCl से रिएक्ट करके फिर से क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है और यही साइकिल चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है और क्लोरीन गैस बनती रहती है। बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर यदि क्लोरीन गैस बनानी हो तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको मिटा देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम कैसे काम करता है इसमें। तो चलिए अब डीकन प्रोसेस को देखते हैं। ये क्लोरीन बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है जिसे डीकन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। डीकन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले एक चैम्बर होता है। ये चैम्बर जो है ऑक्सीडाइजिंग टावर कहलाता है या कैटलिस्ट चैम्बर कहलाता है। इसको या तो ऑक्सीडाइजिंग टावर कहेंगे या कैटलिस्ट चैम्बर कहेंगे। तो हम लोग इसको कैटलिस्ट चैम्बर कह सकते हैं। उत्प्रेरक कक्ष, और इस कक्ष की, इस चैम्बर की एक खासियत ये होती है, ये द्विस्तरीय बना होता है। ये बाहरी स्तर होता है, ये आंतरिक स्तर होता है। मतलब इधर जो गर्म गैसें हैं वो गर्म गैसें इस बाहरी स्तर में घूमती रहती हैं। ये बाहरी स्तर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से शो किया गया है। ये हॉट गैसेस जो इसमें जाती हैं वो बाहरी स्तर, इस चैम्बर के बाहरी स्तर में घूमती रहती हैं और इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और जो अंदर वाला स्तर है वहां हॉट एयर और HCl गैस, गर्म हवा और HCl गैस यहां प्रवाहित करते हैं। हवा मतलब ऑक्सीजन है उसमें और HCl गैस यहां प्रवाहित, यहां रिएक्शन हो जाती है। और ये जो चैम्बर में रखे हैं ना, ये खाने बने, ये खानेदार कक्ष होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो कैटलिस्ट चैम्बर जिसको हम कह रहे हैं, ये द्विस्तरीय होता है, दो स्तर होते हैं। बाहर वाले स्तर में गर्म गैसें घूमती रहती हैं। ये गर्म गैसें कक्ष का ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखती हैं और यह खानेदार कक्ष होता है। कई सारे इसमें खाने होते हैं। इन खानों में प्यूमिस स्टोन, झावा पत्थर, ये जो रखे हुए हैं
इनको हम लोग बोलते हैं प्यूमिस। प्यूमिस स्टोन रखे रहते हैं। ये प्यूमिस स्टोन गड्ढे वाले पत्थर होते हैं, नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। उनमें स्पेस होता है, एयर स्पेस होता है, उसमें क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन भर जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड को जल में घोल करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उस सॉल्यूशन को सांद्र करते हैं और उसके बाद इन प्यूमिस स्टोन झाबा पत्थर को उस क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में डुबो देते हैं। डुबोने के बाद उन पत्थरों को निकाल लेते हैं और सुखा देते हैं। जब वो पत्थर सूख जाते हैं तो वही पत्थर यहां कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो प्यूमिस स्टोन के रूप में आपको यहां क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के रूप में क्या है, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो यहां आपको कैटलिस्ट मिल रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड, और यहां ये रिएक्शन हो जाती है HCl ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाता है, Cl2 बनाता है। ठीक है, H2O भी गैस अवस्था में मिलेगा, वाष्प अवस्था में, वेपर फेज में मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद गैसेस मिश्रण को, तो यहां जो क्लोरीन गैस और भी जो गैसेस का मिक्सचर हो सकता है वो गैस इधर आती है। ये कूलर लगा हुआ है, इस कूलर का काम है गैसों को ठंडा करना। जब गैसें कुछ ठंडी हो जाएंगी तो इसके बाद इस कूलर से गैसों को भेज दिया जाता है यहां। इसको बोलते हैं वॉशिंग टावर। इसको वॉशिंग टावर बोलते हैं, धावन कक्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको धावन कक्ष बोलेंगे, यानी वॉशिंग टावर। बस सिंपल सा है, जो आपने प्रयोगशाला विधि में देखा था बिल्कुल वैसे ही कुछ काम हो रहा है। बस वहां सीधे खुले मैदान में वो स्नान कर रहा होता है क्लोरीन, और यहां आप देखेंगे क्या कि यहां एक बाथरूम है। तो ये वॉशिंग टावर, वाटर ऊपर से सप्लाई होता है, नीचे की ओर पानी आता जाता है। इसमें ये क्वार्ट्ज के पत्थर भरे हुए, क्वार्ट्ज की भरा हुआ है। ये क्वार्ट्ज क्या करता है, ऊपर से पानी जैसे स्लोली नीचे की ओर आता है, क्लोरीन और अन्य गैसें जो भी है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव करती हैं। पानी ऊपर से नीचे आता है, गैसें नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। तो गैसों में उपस्थित जल में घुलनशील अशुद्धियां पानी के साथ घुल करके दूर हो जाती हैं। इसके बाद जो क्लोरीन गैस बचती है वो क्लोरीन गैस आगे पास आउट हो जाती है। तो क्लोरीन गैस में घुलनशील जो अशुद्धियां होती हैं, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल इंप्यूरिटीज, वो यहां घुल करके दूर हो जाती है। यही काम इस वॉशिंग टावर का है। इसके बाद क्लोरीन गैस को हम यहां एक दूसरे टावर में भेज देते हैं। इस टावर को बोल देते हैं हम लोग, इस टावर को बोलते हैं ड्राइंग टावर। इसको ड्राइंग टावर या शुष्कन कक्ष बोलते हैं। इसका क्या काम है, इसका यह काम है, ऊपर से सांद्र H2SO4 प्रवाहित होता रहता है, ऊपर से सांद्र H2SO4 गिरता रहता है और क्लोरीन गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जो यहां क्लोरीन गैस होती है वो नम होती है, तो उस नमी को H2SO4 सोख लेता है। इसके बाद शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस, शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस, ये शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस Cl2 गैस आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये डीकन प्रोसेस है। डीकन प्रोसेस का एक बार डायग्राम आप देख लीजिए, अपनी नोटबुक में बना लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं हट जाता हूं। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो इसको एक बार और समझेंगे। ये कैटलिस्ट चेंबर है, ये कूलर है, ये वॉशिंग टावर है, ये ड्राइंग टावर है। ये जो कैटलिस्ट चेंबर है ये 2 स्तरों से बना हुआ होता है, खानेदार कक्ष होता है। बाहर वाले स्तर में हॉट गैसेस घूमती हैं, अंदर वाले स्तर में हॉट एयर प्लस HCl। ये करीब 220-250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस गैसीय मिश्रण को यहां भेजा जाता है। इस चेंबर का जो टेम्परेचर 450
डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है, ये बाहर घूमने वाली हॉट गैसेस के माध्यम से। ये यहां खानेदार कक्ष है, तो इस खानेदार कक्ष में जो खाने बने हैं उनमें प्यूमिस स्टोन रखे गए हैं, जिन्हें हम लोग झावा पत्थर कहते हैं। और उन झावा पत्थर में क्या भरा होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। विलयन में डिप किए होते हैं तो क्यूप्रिक क्लोराइड उनमें रहता है, वही कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे यहां ये रिएक्शन होती है, HCl ऑक्सीजन से क्रिया करती है, क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस बनती है तो और भी 7 गैसेस होती हैं, खास तौर से HCl। वो भी बोलता है क्लोरीन अंकल मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो वो क्लोरीन आंटी यहां से HCl को लेकर के यहां तक आती है, कूलर में ठंडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्लोरीन आंटी यहां आकर के HCl को छोड़ देती है, HCl को पानी में डिसॉल्व हो जाने देती है, खुद नहा करके यहां से निकल जाती है, और यहां प्योर एंड ड्राई क्लोरीन गैस आपको मिल जाती है। बस इतनी सी बात है। इंडस्ट्रियल मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूपी बोर्ड में आया है, कई बार CBSE बोर्ड में केवल इस रिएक्शन को पूछ लिया है। डीकन प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म लिखिए। तो ये रिएक्शन भी लिखना है आपको, मैकेनिज्म भी आना चाहिए। 4 बातें याद रखेंगे। कैटलिस्ट चैम्बर बहुत स्पेशल टाइप का होता है, सेकंड इज कूलर, थर्ड इज वॉशिंग टावर, फोर्थ इज ड्राइंग टावर। और इस प्रकार से डीकन प्रोसेस के माध्यम से हमें क्लोरीन गैस इंडस्ट्रियल स्तर पर, बड़े स्तर पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 बात जो मैंने अभी लिखी हुई है, ये ग्रीनिश येलो गैस है। गैस है, हरे पीले रंग की गैस है, दम घोटने वाली है, और इसकी पंगेंट स्मेल है, मतलब तीक्ष्ण गंध है। जिसे हम लोग पंगेंट स्मेल कहते हैं, तीक्ष्ण गंध, दम घोटने वाली गैस है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और बातें हैं, जैसे ये वाटर में इनसोल्युबल है, जल में अविलेय है। लिख दें, जल में अविलेय है। जल में अविलेय है, परंतु पानी में कोल्ड वाटर के साथ मिलकर के क्लोरीन हाइड्रेट Cl2.10H2O आइस कोल्ड वाटर के साथ Cl2.10H2O के हाइड्रेट बनाती है। इन हाइड्रेट के क्रिस्टल बनते हैं, इनको गर्म कर दिया जाए हल्का सा, तो क्लोरीन गैस द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, वो होता 34.1 डिग्री C। क्वथनांक इसका क्वथनांक जिसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं -34.1 डिग्री C होता है। वह हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट इसका -101.1 डिग्री C होता है। अगली बात हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि यह एयर से 2.4 गुना भारी है। एयर की तुलना में 2.4 गुना भारी है। तो ये बातें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हैं। क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है और इसकी पंगेंट स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, जल में अविलेय होती है, परंतु ठंडा जल है तो क्लोरीन जल बनाती है, और बर्फ के द्वारा आइस कोल्ड वाटर है तो क्लोरीन हाइड्रेट Cl2.10H2O का क्रिस्टल बनाती है, और इस क्रिस्टल को यदि बंद नली में हल्का सा गर्म कर दी जाए तो क्लोरीन गैस द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक -34.1 डिग्री C होता है।
फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं हिमांक -101.1 डिग्री सी होता है, यह एयर से 2.4 गुना भारी है। ठीक है, तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब देखते हैं हम इसको। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, ना आई हो, तो आप नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो मैं यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग वैसे नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आप बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। धन्यवाद।